गुलबर्गा शरीफ में भी दुआ कबूल हो जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग है बंदा नवाज गेसू दराज, ये एक रोज तकरीर फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? तकरीर। जल्दी बोलो, क्या कर रहे थे? तकरीर कर रहे थे। और दौरान तकरीर एक आदमी आया और आकर एक आदमी जो है वो बीच मजमे में खड़े होकर कहने लगा, अगर आप हमें इजाजत दे दे तो हम भी एक दो जुमला बोलते। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज ने इरशाद फरमाया, हाँ अगर कुछ कहना चाहते तो तुम भी कहो। तो वो कहने लगे, ठीक है, आप बड़ी अजमतों वाले हैं, आप अपने करामात और अपने इख्तियारात और अपने फजाइल बयान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी जिनको मैं चाहता हूँ, जिनको मैं मानता हूँ, जिनके सिलसिले से मैं मुंसलिक हूँ, उनका हाल ये है, जब माँ उनकी उंगली पकड़ कर लेकर बचपन में उस्ताद के यहाँ ले गई थी तो उस्ताद की बारगाह में बैठे हजरत अब्दुल कादिर जीलानी अभी छोटे ही हैं, 4 साल की उम्र है, और माँ लेके उस्ताद के पास पहुंची तो उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ते पढ़ते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, 5वां पारा पढ़ा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से पढ़ते पढ़ते तकरीबन 18 पारे पे जब पहुंचे तो उस्ताद कहने लगे, रुको 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 रुको, अभी तक तो अब्दुल कादिर पढ़ते न थे और जब पढ़ना शुरू किया तो रुकते न थे। उस्ताद कहने लगे, साहबजादे पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए? जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। साहिबजादे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए? पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? ये इतना पारा तुमने कहां से याद कर लिया? तो अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, मेरी माँ 18 पारे की हिफ्जानी है, वो जब काम करती है सुबह को तो कुरान की तिलावत भी शुरू कर देती है, इधर काम करती रहती है, इधर तिलावत करती रहती है और 18 पारे रोजाना खत्म करती है। मैं माँ के पेट में रोजाना 18 पारे सुना करता था, माँ पढ़ती रहती थी, मैं सुनता रहता था। अब्दुल कादिर ने सुनते सुनते 18 पारे याद कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही इस आदमी ने ये बात कही, बंदा नवाज गेसू दराज के चेहरे पे तब्दीली आई और आकर कहने लगे, अगर अब्दुल कादिर जीलानी बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम भी तो कुछ हैं। हम भी कुछ है। जैसे का हम भी कुछ हैं। और किसके मुकाबले में कहा था? गौसे आज़म। आप सब कुछ है, ये ठीक है, लेकिन मुकाबला कभी गौसे आजम से मत करना। नहीं करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला कभी आला हजरत से मत करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला कभी ताजुश शरीयत से मत करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला कभी शाह अब्दुल कादिर बदायूनी से मत करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला शराफत मियाँ से मत करना। आप सब कुछ हैं, लेकिन मुकाबला सकलैन मियाँ से मत करना। ये बात, आप सब कुछ है, ठीक है, हम मानते हैं आपको सब, लेकिन बुजुर्गों के मुकाबले पे कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बुजुर्गों के मुकाबले में ये जुमला निकल गया इनकी जुबान से, हम भी तो कुछ हैं, बस इतना कहना था। इनकी विलायत सल्ब हो गई, इनकी करामत छीन ली गई। अब देखो बंदा नवाज गेसू दराज की जैसे ही करामत छीनी तो अपने ऊपर गौर करते हैं तो खाली खाली नजर आता है, अपने बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। जैसे गौर किया, खाली। अभी तक तो जमीन की तरफ देखते थे, तहत सरा नजर आता था, आसमान की तरफ देखते थे, अर्श आज़म तक दिखाई देता था, लेकिन जैसे ये जुमला अब्दुल कादिर के मुकाबले में जुबान से निकला, अब सब कुछ दिखना बंद हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, करामतें सल्ब हो गई, विलायत छिन गई। किसने छीनी जानते हो? सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी। जब कुछ नजर नहीं आया और जब कुछ दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल खाली हो गए बंदा नवाज गेसू दराज। ये कौन ले गया करामतें? ये किसने छीन ली हमारी विलायत? ये किसने सल्ब कर लिया हमारे इख्तियारात? परेशान हो गए, कोई नजर नहीं आया तो अपने पीर को आवाज लगाने लगे और गुलबर्गा में बैठे बैठे चिल्ला कर कहने लगे, ए मेरे पीर, अब तो मैं खाली हो गया, कोई नहीं मेरा जो मदद करे, आप ही मेरी मदद करने आ जाइए। भाई इतना कहना था, देखते ही देखते नसीरुद्दीन चिराग देलवी दिखाई दे। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया बात क्या है।
बहुत ही लाजवाब। एक लम्हे में नसीरुद्दीन चिराग देलवी नजर आने लगते हैं। अब वो खानकाह में नसीरुद्दीन चिराग देलवी आ गए। जैसे ही आए फरमाया क्या बात है, क्यों चिल्ला के हमें याद कर रहे थे? अर्ज करने लगे हुजूर विलायतें छिन गई हैं, करामतें छिन गई हैं। किसने छीनी है? कहा ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने मुराकबा किया, और जब मुराकबा किया तो नजर आया, दिखाई दिया कि अब्दुल कादिर जीलानी ने विलायतें छीनी हैं, उन्होंने करामतें छीनी हैं। और हजरात गौसे आजम जलाल में थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम बंदा नवाज गैसू दराज तुम्हारी करामतें और तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर जीलानी ने सल्ब कर ली है। हजरात जैसे ही कहा अब्दुल कादिर ने सल्ब की है, तो बंदा नवाज गैसू दराज अपने पीरो मुर्शिद से कहते हैं हुजूर मेरी करामतें वापस करवा दीजिए, मेरी विलायत मुझे दिलवा दीजिए। बंदा नवाज गैसू दराज के मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहते हैं इस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में है, और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है उनसे कुछ बोल सके या उनके सामने चला जाए। तुम्हें मालूम नहीं है अब्दुल कादिर जब जलाल में होते हैं और अपना सर उठाते हैं तो आसमान में उड़ती हुई चील सर तन से जुदा होकर जमीन पे आके गिर जाती है। एक नजर देख लें अब्दुल कादिर। हुआ यूं था, अब्दुल कादिर तकरीर कर रहे थे, गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, और चील आकर ऊपर से शोर मचा रही थी। और जब ची 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 कर रही थी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और चील की तरफ देख रहे थे। गौसे आजम को गुस्सा आ रहा था, मैं तकरीर करता हूं और चील लोगों की तवज्जो हटा देती है। बस जलाल में जब देखा तो चील के दो टुकड़े हो गए, गर्दन तन से जुदा हो गई, और आकर आपके दरबार में आपके तख्त के करीब में आके कुर्सी के पास में आके ढेर हो गई। तकरीर चलती रही, और जब तकरीर मुकम्मल हो गई अब्दुल कादिर जीलानी अपने तख्त से उठे, कुर्सी से उतरे, चील के करीब पहुंचे, उसकी गर्दन को उसके सर से जोड़ दिया और कुम बेइज़्निल्लाह कह दिया। चील चहचहाती ही फिर से फजाओं में उड़ती चली जाती है, फिर से उड़ती चली जाती है। कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था, कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था, और महर ऐसा कि उड़ा देते हैं गौसे आजम, महर ऐसा के उड़ा देते हैं गौसे आजम। हजरात नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहते हैं ये ठीक है अब्दुल कादिर जीलानी ने करामतें सल्ब की, लेकिन इस वक्त वो जलाल में है, जलाल में मैं तो उनसे कुछ कहूंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा हुजूर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। अगर आप वापस नहीं करा सकते करामतें तो कम से कम अपने पीर ही को बुलवा दीजिए, अपने पीरो मुर्शिद ही को बुलवा दीजिए। और उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने अपने पीर को आवाज लगाई, पीरो मुर्शिद को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबरगा में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाते हैं। जैसे ही महबूब इलाही सामने आए, ये दोनों बुजुर्ग खड़े होकर अर्ज करने लगे हुजूर का कैसे याद किया? का हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी ने बंदा नवाज गैसू दराज की करामतें छीन ली हैं, सल्ब कर ली हैं, ये खाली हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनकी करामतें वापस करवाना है, अब्दुल कादिर से सिफारिश करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने मुराकबा किया, अपनी गर्दन को झुकाया, देखा तो अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में थे, नाराज थे, आंखें खोलकर कहने लगे इस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में है, और जब वो जलाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर, जिंदों को मुर्दा कर देते हैं, और जब महर पे होते हैं, खुश होते हैं तो मुर्दों को जिंदगी अता फरमा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम आपको? एक नौजवान लाया गया था और ये कहा गया था इसका जनाजा पढ़ा दो। अब्दुल कादिर ने कहा जनाजा किसी और से पढ़वा लो। कहा नहीं हुजूर आप ही जनाजा पढ़ा दीजिए। अब्दुल कादिर फरमाते हैं अब्दुल कादिर हमेशा मुर्दों का जनाजा पढ़ाता है। कहा हुजूर मुर्दा ही तो है, उसका जनाजा आपको पढ़ाना है। कहा मैं कहता हूं ना किसी और से पढ़वा लो। नहीं हुजूर आप ही से पढ़ाना है। मामला ये था, ये प्लानिंग करके नौजवान को लाया गया था, हम तुझे चारपाई पे लिटा देते हैं, जब अब्दुल कादिर जीलानी नमाज़े जनाजा की नियत बांध ले, अल्लाह अकबर कह दे, तू उठ के बैठ जाना, हम पीछे से आवाजें कसना शुरू कर देंगे, अब्दुल कादिर की विलायत का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, धज्जियां बिखर जाएंगी अब्दुल कादिर जीलानी की, मजाक उड़ के रह जाएगा अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी तौहीन करने
के इरादे से एक जनाजा तैयार करके लाया गया, नौजवान जिंदा उसके ऊपर लिटाया गया, चादर डाल दी गई, अब्दुल कादिर के सामने खड़ा कर दिया गया। गौसे आदम मदरसा निजामिया की जामा मस्जिद से, बगदाद की जामा मस्जिद से नमाज पढ़ा के बाहर आए, जनाजा तैयार था, हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो अब्दुल कादिर कहते किसी और से पढ़वा, नहीं हुजूर आपसे पढ़वाने का इरादा है। ठीक है, मुझसे पढ़वाने का इरादा है। जनाजे के सामने बढ़े, मुसल्ला बिछाया गया, अब्दुल कादिर मुसल्ले पे खड़े हो गए और उसके बाद फरमाया सफेद दुरुस्त हो गई? हाँ सफेद दुरुस्त हो गई। तो क्या मैं नमाज जनाजा की नियत कर लूं? हाँ नमाज जनाजा की नियत कर लो। भाई इतना कहना था। अब्दुल कादिर ने नमाज जनाजा की नियत कर ली। नबैतु अन उअद्दिया लिल्लाहि तआला अरबअ तकबीरात सलातिल जनाजा, अस्सलाउ लिल्लाहि तआला वद्दुआ लिहाजिल मय्यत, अस्सलाउ लिल्लाहि तआला वद्दुआ लिहाजिल मय्यत मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर कह के गौसे आजम ने नियत बांध ली। जब नियत बांधी तो पीछे लोग सफ में ये सोच रहे थे अब नौजवान उठ के खड़ा हो जाएगा, अब गौसे आजम का मजाक बन के रह जाएगा। पहली तकबीर हो गई थी, नौजवान नहीं उठा। अब दूसरी तकबीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कह दी, नौजवान नहीं उठा। बाप गुस्से में है, चचा गुस्से में है, पड़ोसी गुस्से में है, अब्दुल कादिर जिलानी के दुश्मन गुस्से में है। ये नौजवान उठता क्यों नहीं? प्लानिंग के मुताबिक काम करता क्यों नहीं? इससे कहा था तकबीर जब हो जाए तो तू उठ के बैठ जाना, हम हल्ला कर देंगे, चिल्लाने लगेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे। ये उठकर क्यों नहीं बैठ रहा है? दो तकबीरें हो गए नहीं बैठा, तीन तकबीरें हो गए नहीं उठ के बैठा, चौथी तकबीर हो गए नहीं उठ के बैठा। और अब अब्दुल कादिर जिलानी ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम फेर दिया। जैसे ही सलाम फेरा, सफ में से निकल के बाप आया, चादर को उठाया। बेवकूफ लड़के, जो प्लानिंग के तहत बताया गया था वो तूने क्यों नहीं किया? तकबीर के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? चादर उठाई, देखा तो जिंदा नहीं मुर्दा लेटा हुआ था। अब्दुल कादिर के कदमों में सारे नमाजी गिर पड़े, बाप गिरा, चचा गिरा, भाई गिरा, ताया गिरा। अब्दुल कादिर गजब हो गया, ये क्या हुआ? गौसे आजम फरमाते हैं ये ठीक है, अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार अता फरमाया है कि मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन इसकी तो मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी है और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अब्दुल कादिर मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ाता है, अब ये कयामत से पहले उठ नहीं सकता है, अब ये कयामत से पहले नहीं उठ सकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं जब अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में होते हैं तो जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। मैं तो सिफारिश इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, हाँ अलबत्ता इतना जरूर हो जाएगा, अगर आप कहें तो अपने पीर मुर्शिद को बुला दूंगा, अपने पीर को आवाज लगा दूंगा, अपने पीर को बुला लूंगा। का हुजूर तो अपने पीर ही को बुला लीजिए। और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने वहीं गुलबर्गा की सरजमीन पर अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवा फरमा हो जाते हैं। और हजरत बाबा फरीद आए तो लोगों से कहने लगे क्या बात है, क्यों याद किया, किस लिए बुला? का हुजूर बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें चली गई, अब्दुल कादिर जिलानी ने सलब कर लिए, आपको सिफारिश के लिए बुलाया है, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज की करामतें वापस करवाने के लिए जैसी सिफारिश की गई हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर से, आपने मुराकबा किया। अब मुराकबा करने के बाद करें अब्दुल कादिर जिलानी तो इस वक्त बड़े जलाल में हैं, और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई कुछ पूछ सके या उनसे कोई कुछ कह सके या उनसे कोई सिफारिश कर सके, और किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब जमाल में होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, तो जो चाहो करवा लो, जो चाहो करवा लो, जो चाहो करवा लो। जब जलाल में होते हैं तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं और गुजरते हुए एक आवाज लगाते हैं, मुर्दो तुम भी उठ के भागो, नाना पीछे पीछे आते हैं। भाई एक जुमला बोलना होता है, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ उठकर भागने लगते हैं। हजरात वो कहने लगे बाबा फरीद इस वक्त वो जलाल में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, न मैं सिफारिश कर पाऊंगा, हाँ अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर और मुर्शिद का आवाज लगा दूंगा। ठीक है पीर अपने पीर को बुला दीजिए, अपने मुर्शिद ही को आवाज लगा दीजिए। अब बाबा फरीदुद्दीन ने वहीं से आवाज लगाई अपने पीर और मुर्शिद को। देखते ही देखते हजरत ये दिल्ली
قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی جب آئے کیا بات ہے, کیوں بلایا, کس لیے بلایا؟ کہ حضور ایسے سے معاملہ, بندر نواز گیسو دراز کی کرامتیں عبدالقادر نے سلب کر لی, آپ سفارش کر دیجئے تاکہ ان کی کرامتیں واپس ہو جائیں. آپ نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ مراقبہ میں عبدالقادر جیلانی جلال میں اس وقت سفارش نہیں کر سکتا, وہ جلال میں ہیں. جب وہ جلال میں ہوتے تو ہمت نہیں کسی کی کوئی کچھ کہہ سکے یا سفارش کر سکے. ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا, اپنے پیر کو آواز لگا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے. اور اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. ایک بات یہی میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, اولیاء اللہ کو ہم پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے, ہم ان سے استمداد طلب کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کئی سو سال پہلے, تقریباً 810 سال پہلے کی بات ہے. اولیاء اللہ کے عقیدے کو پکارنے کو جائز سمجھا جاتا تھا. حضرات جو اولیاء اللہ کے پکارنے کے عقیدے کو جائز سمجھتا تھا اسے قطب الدین کہتے ہیں, اور جو فوراً مدد کرنے آ جائے اسے معین الدین کہتے ہیں. کیا بات ہے, مدد کرنے کے لیے آ گئے حضرت معین الدین چشتی اجمیری. اور جیسی معین الدین چشتی اجمیری آئے کہا کیا بات ہے, کہ بندر نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب ہو گئی ہیں, آپ ذرا ان سفارش کروا کے ان کی واپس کروا دی. عبدالقادر جیلانی نے سلب کی ہے. حضرات وہ اتنا کہنا تھا, جیسے مراقبہ کیا پتہ چلا عبدالقادر ناراض ہیں کہ اس وقت وہ جلال میں ہے. جب وہ جلال میں ہوتے ہمت نہیں کسی کی کوئی ان سے کچھ کہہ سکے. میں یہ سفارش نہیں کر سکتا. ہاں اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا, کہ اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے. اور اس کے بعد اپنے پیر کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد بس آخری تقریر ہے, خواجہ فرما ہے, خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. حضرات جیسے خواجہ عثمان ہارونی آئے سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے, کیا بات ہے, عبدالقادر جیلانی کرامتیں بندر نواز گیسو دراز کی سلب کرنی, آپ سفارش کر دیں تاکہ ان کی کرامت واپس ہو جائے. حضرت عثمان ہارونی نے مراقبہ کیا تو کہا کہ اس وقت عبدالقادر بڑے جلال میں ہیں, وہ جب جلال میں ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی کچھ کہہ سکے, لب کشائی کر سکتے. میں سفارش نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے, اگر آپ کہیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں. وہ اتنا کہنا تھا, سرکار کو یاد کیا. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. گلبرگہ میں خانقاہ ہے بندہ نواز کی, عرش نشان ہے, کتنی عظمتوں والا ہے. ایک ولی سے لے کر کے آخری سلسلے مصطفیٰ جان رحمت بھی جلوہ فرما. سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. کس لیے بلایا, اس لیے بلایا عبدالقادر جیلانی نے ان کی کرامتیں سلب کرنی ہے, سفارش کے لیے بلایا ہے. آپ سفارش کر لیں اور ان کی واپس کروا دیں کرامتیں ولایتیں. حضرت عبدالقادر جیلانی کی سے کرامتیں واپس کروا دیں. سرکار فرماتے ہیں وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے, وہ میرا لاڈلا شہزادہ ہے, میں اسے بہت چاہتا ہوں, وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے. لیکن عبدالقادر جیلانی جب جلال میں ہوتا ہے, مجھے کچھ کہلوانا ہوتا ہے یا کچھ کروانا ہوتا ہے تو میں اس سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا سے کہتا ہوں. خاتون جنت اس کی ماں ہے, ماں کا کہنا عبدالقادر نہیں ٹالتا. یاد رکھنا, ماں کا کہنا غوث اعظم نے کبھی نہیں ٹالا, اس لیے اللہ نے انہیں عبدالقادر بنایا. ماں کی عزت ہمیشہ کرنا چاہیے, ماں کا کہنا کبھی نہیں ٹالنا چاہیے. سرکار علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے تو ٹھیک ہے پھر خاتون جنت فاطمہ زہرا ہی سے ارشاد فرما دیا جائے. اور خاتون جنت کو آواز لگائی, پردہ کروایا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے خاتون جنت اپنے والد بزرگوار کے سامنے, نبی دو جہاں کے سامنے جلوہ فرما ہو جاتی ہیں. بیٹی خاتون جنت عبدالقادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب کرنی ہیں, ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے. خاتون جنت فرماتی ہیں بیٹا عبدالقادر, شہزادہ عبدالقادر, ان کی کرامتیں واپس کر دیجئے. جیسے ہی خاتون جنت فاطمہ زہرا نے غوث اعظم سے ارشاد فرمایا بندہ نواز کی کرامتیں واپس کر دو, عبدالقادر کہتے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا, آپ کا ارشاد میں نے کبھی نہیں ٹالا, میں ان کی کرامتیں واپس کر رہا ہوں. جو ان کی کرامت تھی وہ بھی میں نے انہیں دے دی. ایک ولایت اپنی طرف سے عطا کر دی ہے, ایک ولایت اور اپنی طرف
راستہ اپنی طرف سے عطا کر دی ہے، لہذا پورے ہندوستان کے ولیوں میں ایک ولی کے اندر ایک ہی کرامت ہے، ایک ہی ولایت کی پاور ہے، لیکن بندہ نواز گیسو دراز کے اندر 2 ولیوں کی پاور ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ اسی موقع پہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اور بندہ نواز گیسو دراز ہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، مجرے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، اور حرم و طیب و بغداد جدھر کیجے نجات، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔